पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदा, स्वागत करते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आपका स्वागत करते हैं खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा जी आप जो आम को खास बना देते हैं खुदा, हम स्वागत करते हैं अपनी मिनिस्ट्रियों में, हम स्वागत करते हैं अपने घरों में, अपने बच्चों के जीवन में। पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं खुदा। आप बदलाव, पवित्र आत्मा जी ये सब चमत्कार, ये सब चेंज, बदलाव आप हो खुदा। पवित्र आत्मा बदलाव आपकी ओर से है खुदा। बदलाव आप पवित्र आत्मा जी ये सब गवाहियां, ये सब कुछ आपकी ओर से है। आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा, धन्यवाद करते हैं खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है खुदा। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है। प्रभु यीशु आप ही का नाम महान है, आप ही का नाम बदलाव है, ये चेंज बदलाव। प्रभु यीशु आपका नाम है खुदा, आपके नाम में है मेरे खुदा। जिसको आप ढूंढने आए हो वो यीशु नाम है। जो बदलाव करता है वो यीशु नाम है। जो आम को खास बना देता है वो यीशु नाम है। आज आपको आम से खास बनाकर भेजेगा वो आम को आपको खास बनाकर भेजेगा वो। यीशु नाम सबसे उत्तम, यीशु नाम जिसने महाअभिषेक दिया, महायाजक सबसे बड़ा महायाजक। बाइबल में लिखा है, इब्रानिया में लिखा है सबसे बड़ा महायाजक। अगर इब्रानिया 4:14 को हम देखते हैं, लिखा सबसे बड़ा महायाजक लिखा हुआ। महायाजक जिसने महाअभिषेक दिया। अभिषेक नबियों को मिला, अभिषेक नबियों को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं वो सब फेल होते हुए दिखे। परमेश्वर को पता चल गया, उसको पता चला याजकों से नहीं बना, याजकों से नहीं बना, अभिषेक से नहीं। ओ याजकों को नहीं, महायाजक को भेजा उसने, महाअभिषेक देकर, जो आज आपको चेंज करके देगा। अगर इब्रानिया 4:14 देखते हैं, इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, बड़ा महायाजक कौन है? महायाजक कौन है? महायाजक क्यों लिखा गया? क्योंकि याजक लिखे गए, याजक थे, याजक लिखे गए, पर याजकों से अभिषेक किया गया। याजकों का उनसे जब नहीं हुआ, याजकों से ऊपर वाला शब्द चाहिए था। वो क्या था? महायाजक, उससे भी ऊपर बड़ा महायाजक। और दूसरी तरफ अभिषेक नहीं, महाअभिषेक। आमीन। क्या लिखा? इसलिए जब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है, ऐसा बड़ा महायाजक है
जो स्वर्गों से होकर गया है, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु। ये कौन है महायाजक? बड़ा महायाजक, परमेश्वर का पुत्र यीशु, जिसने महाभिषेक दिया, जो आज आपको और सबको बदल के रख देगा। यूहन्ना 15 उसकी 1 में क्या लिखा हुआ है? लिखा है, यीशु ने कहा, यीशु ने क्या? मैं अंगूर दी सच्ची वेल हां। यीशु ने कहा, मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं। क्यों कहा? क्यों कहा प्रभु यीशु ने अंगूर? क्यों कहा सच्ची बेल? परमेश्वर तो यहूदा का बब्बर शेर लिखता है हर जगह पे, आग लिखता है, लेकिन अंगूर, अंगूर क्यों कहा? सच्ची बेल क्यों कहा? इसका मतलब झूठी भी थी। अंगूर कहा, परमेश्वर ने अगर कुछ कहा है उसके पीछे बड़े भेद है। जो बड़े भेद है वो क्या है? अंगूर। अंगूर क्यों कहा? जब जब भी आप परमेश्वर यहोवा को देखोगे, वो जहां जहां भी उसने इज़राइल को उदाहरण के रूप में बोला है, तो अंगूर की बेल बोला है परमेश्वर ने। यिर्मयाह को पढ़ोगे, जब आप होशो को पढ़ोगे, तो परमेश्वर ने, जबूरों में भी पढ़ोगे तो उसने अंगूर की बेल बोला इज़राइल को। इज़राइल को जब जब भी उदाहरण दी तो अंगूर की बेल बोला। दूसरा, यूनानी टाइम पर जो अंगूर की बेल थी वो इज़राइल का नेशनल सिंबल था, और स्पेशली अंगूर। जब मैंने इस पे ध्यान दिया, इसको गहराई से देखा, तो अंगूर के अंदर ऐसी ताकत पाई जाती है। एग्जैक्ट उसमें 3 मेडिकेटेड वर्ड है अंगूर के अंदर। वो आपके दिल को कभी कमजोर नहीं होने देता और आपके दिमाग को सुरक्षित रखता है अंगूर। और दिल और दिमाग क्या है? जीवन। जीवन का मतलब प्रभु यीशु, और कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है, वो फ्रूट कनेक्टेड है, अंगूर। और परमेश्वर ने पहला चमत्कार किया, आप सब जानते हैं। लेकिन जब जब भी इज़राइल को उदाहरण के रूप में बताया गया, तो अंगूर की बेल का परमेश्वर ने बाइबल में बोला। यशायाह का हम एक देखेंगे सिर्फ, यिर्मयाह में भी है, होशो में, जबूरों में भी है, लेकिन यशायाह 5:1-7 तक देखेंगे। मैं अपने प्रीतम ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਇ 2, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ। ये क्या है यशायाह में जो बता रहा है? आपने पहले सुना, यीशु ने कहा मैं सच्चे अंगूर की बेल हूं और मेरा पिता बागवान है। लेकिन अब जो यशायाह में है, ये क्या है? ये परमेश्वर एक स्टोरी बता रहा है, अपनी निराशा बता रहा है कि मैंने इज़राइलियों को बहुत बार मैंने मौका दिया, लेकिन वो गिर गए। इज़राइलियों को जब जब भी मैंने उठाया, उन्होंने मुझे घात किया। परमेश्वर अपना दिल का ऐसे बता सकते अफसोस बता रहा है। परमेश्वर के अंदर जो घाव है वो यशायाह पे उसने प्रकट किया और वो बता रहा है। इसको ध्यान से सुने। मैं अपने प्रीतम ਲਈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮ ਰਤਾ ਗੀਤ ਗਾਵਾਂਗਾ। ਆਇ 2, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਡਿਆ
ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀਆਂ ਦਾਬਾਂ ਲਾਈਆਂ। ये बेल का मत सोचो, ये सोचो इजराइल के बारे में। परमेश्वर वो बता रहा है यशाया को, यशाया बोल रहा है, ये इजराइल के बारे में बोल रहा है परमेश्वर। हाँ जी। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬੁਰਜ ਉਸਾਰਿਆ, ਨਾਲੇ ਦਾਖਰਸ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੌਦ ਪੁੱਟਿਆ। ਤਦ ਉਸਨੇ ਉਡੀਕਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ अंगूर लगन, पर लगे जंगली अंगूर। जंगली अंगूर क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इजराइल बढ़े, इजरायली बढ़े। लेकिन आप सब सुन चुके हो यहां से कि इजरायलियों ने क्या किया। जब भी बढ़े फिर गिर गए, बहुत से याजक गिर गए, बहुत से नबी गिर गए, बहुत से ऐसे राजे गिर गए। परमेश्वर उदास हुआ, परमेश्वर उदास हुआ, परमेश्वर उनको लेकर उदास था और उदास हुआ। क्यों? परमेश्वर चाहता था कि ये जो मेरा अंगूर का बाग है ये बढ़े, ये फले, लेकिन वो गिरता रहा। और इसीलिए यहां पे यशाया में परमेश्वर ने अपना दुख बताया यशाया के थ्रू। हाँ जी। हुण हे यरूशलेम दे वासियो ਅਤੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇ ਮਨੁੱਖੋ, ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਗ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦ ਮੈਂ ਉਡੀਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਜੰਗਲੀ ਅੰਗੂਰ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੀ ਵਾੜ वटा देंगा अते वो सड़ जाएगी। ये तब का लिखा हुआ ये वर्ष प्रभु ने जब इजरायलियों को छोड़ दिया, ओ मिस्र के गुलाम कर दिया, ओ कभी वो कहीं पे गुलाम हो रहे, वहां से निकल रहे हैं, आगे गुलाम हो रहे हैं। ये तब का लिखा है मैं अब इनकी बाड़ा तोड़ दूंगा, मैं बादलों को बोल दूंगा इनके ऊपर पानी मत बरसाना। मैं उसकी कंध ढा सुटांगा अते वो लताड़ी जाएगी। मैं उसनू उजाड़ देंगा, वो ना छांगिया ना गोडिया जाएगा। कंडे ते कंडियाले उस विच उगणगे अते मैं बदलां नू हुक्म देंगा भाई उस दे उत्ते मींह ना वराउण। आयत 7 सेना ते यहोवा दा अंगूरी बाग ता इजराइल दा घराना है। इजराइल का घराना है। ये था परमेश्वर का मिशन, जो इजराइल, उसके बारे में ये लिखा हुआ है कि परमेश्वर उदास है। परमेश्वर को पता इन्होंने घात किया। ये नकली बेल के बारे में, जो असली बेल लिखा हुआ है। असली बेल क्यों लिखा है? क्योंकि नकली थी, नकली हुई है, इसलिए असली बेल। प्रभु यीशु ने बाइबल में एक शब्द अगर वो बिंदु भी डाला है, उसका बड़ा मीनिंग है, उसका बड़ा रीजन है। ये उसके रीजन का जो नकली और असली लिखा हुआ है, असली नकली का ये लिखा हुआ है। और परमेश्वर ने इसीलिए कहा मैं अंगूर की सच्ची बेल हूं और मेरा पिता बागवान है। अब हम 15 की 2 को अगर देखते हैं, हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं दिंदी। अब प्रभु यीशु मसीह, आप ध्यान देना, आप सब बाइबल पढ़ते हो। अब जो यूहन्ना 15 उसकी एक आयत हमने पढ़ी, अब दूसरी पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जब आप दूसरी आयत को पढ़ोगे तो उसको ऐसे मत पढ़ना जैसे एक कॉन्टिन्यू कविता पढ़ते हैं। उसको ऐसे पढ़ना है कि जो यशाया में लिखा गया है परमेश्वर का दर्द, वो 2 आयत में आप उसको देखोगे, आप उसको ध्यान से सुनना। हाँ जी। हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं दिंदी वो वड सुटदा है। वो हर टहनी नू चंगी मतलब काट देता है। वो जो फल नहीं देती वो काट देता है। ये बताया जा रहा है, बताया जा रहा है ये आपको पुराने समय की बात आज बताई जा रही है। इसको दोबारा से पढ़े 2 को। हर वो टहनी जिहड़ी फल नहीं दिंदी वो वड सुटदा है। जो फल नहीं देगा उसको काट देता है। वो काटेगा नहीं लिखा हुआ
कि काटेगा अगर फल नहीं दोगे। लिखा काट देता है, मतलब कि जो पहले हुआ ये उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। ये उदाहरण ये बताया जा रहा है कि पीछे ये हुआ है, आगे आप ध्यान रखना। हाँ जी। ਉਹ ਹਰ ਟਹਿਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਂਗਦਾ हाँ ਜਿਹੜੀ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫਲ ਦੇ। ये पुराना ये शाया का पूरा सिस्टम लिखा है, बताया जा रहा है, ताकि आप वो जो सबने ब्लंडर की आप वो ना कर सको, आप वो ना कर सको। ये बड़ी बात लिखी हुई है कि प्रभु यीशु ने कहा मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं। अगर बेल प्रभु यीशु है तो उसकी टहनी जो है, डाली जिसको बोलते हैं हिंदी में, डालियों पे अंगूर लगते हैं। बाइबल में लिखा डालियां तुम लोग हो, मैं आप सब हम डालियां हैं, डालियों में अंगूर लगते हैं। बेल का काम है अंगूर देना। और जब हम 4 को देखते हैं, 15 की 4 को, ਤੁਸੀਂ देखिए, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। सिर्फ आपने ये काम करना है। ध्यान से सुने, आज आप वो सुनने जा रहे हो जो इस पृथ्वी का निचोड़ है। निचोड़ परमेश्वर का मन। परमेश्वर ने आपको एक ऐसा फार्मूला दे दिया है जो एक ही फॉर्मूले से आप पूरी जीवन, आप चाहते हो ना कि मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं कि मैं सदा ऊंचा रहूं, मैं सदा बढ़ता जाऊं, मैं कभी नीचे ना जाऊं, मेरी कभी भी मिनिस्ट्री नीचे ना आए, मिराकल फाइनेंस मेरा नीचे ना आए। ये फॉर्मूला है आपके लिए। अभी जो बताने जा रहा हूं मैं, ये फॉर्मूला है, ये वो तरीका है, ये वो राज है, भेद है बाइबल में। किसका? महायाजक का भेद, प्रभु यीशु का भेद। उसने एक लाइन में आपको भेद दे दिया है, बड़ा भेद, कि अगर आप कभी भी नीचे नहीं जाना चाहते, आप सदा उत्तम बढ़िया रहना चाहते हो, तो ये सुनो। फिर 4 में पहले में क्या लिखा है? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ लिखा तुम मेरे में रहो। यीशु मसीह जी बोल रहे हैं आप। लिखा तुम मेरे में रहो। अब दूसरा क्या लिखा है? ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗਾ। और मैं तुम में रहूंगा। आमीन। जिसमें यीशु रहेगा। यस। आप सोच कर देखो, देखो देखो बेटे, उठाओ इसको, उठाओ, नीचे रखो सब कुछ। अब सोच कर देखो, देखो सोच कर। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ एक काम करना है। कितना बड़ा जबरदस्त आपके अंदर बदलाव होना है। आपने क्या करना है? लिखा है तुम मुझ में, यानी अगर आप यीशु में रहोगे तो क्या होगा? यीशु आपके अंदर रहेगा। आमीन। ओ, आपको सुना, समझ नहीं आया? जिसमें यीशु आ गया वो महासामर्थी बन जाएगा। मैं पवित्र वचन में कितना, मैं हर तरह की बाइबल में मैंने देखा कि क्या कभी ऐसी सिचुएशन आई कि परमेश्वर के सामने कुछ ऐसा आ गया कि परमेश्वर ठहर गए। परमेश्वर सोचने लग पड़े, ओ इसको कैसे करूं मैं, इसको कैसे चंगा करूं, इसको कैसे मैं जिंदा करूं, इसको कैसे खड़ा करूं। ना ना ना, परमेश्वर सोचने लग पड़े। कभी भी पूरे वचन में एक बार भी परमेश्वर ने सोचा नहीं, प्रभु यीशु ने, ये क्या मुर्दा है, चल जिंदा हो जा, लंगड़ा चल खड़ा हो जा। ओ
4 दिन के मुर्दे प्रभु ने ऐसे खड़े कर दिए। लिखा है कि तुम मुझ में रहोगे, प्रभु यीशु आपके अंदर रहेगा। अंदर जिसमें यीशु रहेगा, आप सोचो, यीशु का नाम ही काफी है। यीशु का नाम ही काफी है। और जिसमें वो खुद आ जाएगा, वो यीशु जैसा बन जाएगा। वो यीशु जैसा बन जाएगा। यीशु जैसा। अब पहली बात कि तुम मुझ में, अब आप यीशु में कैसे रहोगे? ये सबसे बड़ी चैलेंज की बात है कि क्या करें हम ऐसा, कुछ ऐसा हमें पता चले कि हम यीशु के अंदर चले जाएं। ऐसा क्या कर सकते हम? ऐसा क्या है? आपने जो लास्ट वीक सुना, अपने दिमाग को चौकस में रखो। इसमें शैतान आपका जो महायाजक ने महाभिषेक दिया है, सबसे पहले आपको महाभिषेक लेना है। जब महाभिषेक आपने ले लिया, अब आपने ध्यान रखना है अपने जीवन में महाभिषेक चुराया जाता है। कैसे? आपके दिमाग में बात डालेगा शैतान, ओ एक ही चीज आ गई, इतना तो कभी भी नहीं। कौन बोलेगा? आपका साथ वाला, आपके बच्चे, जहां कोई दोस्त। ऐसा बात, वो बात का उसको कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन शैतान उसके थ्रू बात करेगा ताकि आपके दिमाग से महाभिषेक चुराया जा सके। अगर आप चौकसी रखोगे दिमाग की और अपने कानों की कि ऐसी फोन पे या सुनने में आपका जो सामने वाला वो बात कर रहा है, अगर आपके महाभिषेक को चुराने की बात कर रहा है, आपने चौकस रहना है, नहीं सुनना, ताकि महाभिषेक चुराया ना जा सके। जब दिमाग में, कानों में कुछ आता है तो कहां से निकलता है? जुबान से। जुबान से। प्रभु यीशु ने कहा, जो तुम खाते हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो तुम मुंह से बोलते हो अशुद्ध हो जाओगे। अशुद्ध होने का मतलब तुम्हारा महाभिषेक चुराया जाएगा। एक बार ही तुमने सिर्फ हाँ में बोलना है, कुछ भी नेगेटिव, कुछ भी गंदा, कुछ भी गलत, बस। और अगर आप चौकस हो और आपने सेव कर लिया अपनी फैमिली को, अपने पूरे सिस्टम को, महाभिषेक लेकर जब सेव भर जाओगे, आप एक बार घुटनों पे बैठोगे, आप यीशु के अंदर चले जाओगे। क्यों? क्योंकि लिखा है, लिखा, अगर उत्पत्ति को पढ़ते हैं 1:26 में क्या लिखा हुआ? परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। ओ हालेलुया, कितना जबरदस्त लिखा। फिर जल्दी से पढ़े। परमेश्वर ने आख्या कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ये ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, परमेश्वर ने कहा, ये किसी नबी याजक की बात नहीं हो रही। परमेश्वर ने कहा कि ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ कि हम मनुष्य को, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, इंसान को अपने स्वरूप यानी अपने जैसा ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਈਏ। और अपने वर्गा मतलब हमारी जैसी मूवमेंट्स है, वैसा आदम को बनाया गया, आपको और मेरे को। आमीन। जब आप यीशु के अंदर महाभिषेक से भर के जा चुके हो और आपको परमेश्वर जैसा ऑलरेडी बनाया गया है, यीशु आपके अंदर आ जाएगा। अंदर 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 अंदर। आप सोच सकते हो मनुष्य कैसा है? क्यों आज आप डाउन जा रहे हो? क्यों? क्योंकि आपका ना कंट्रोल है दिमाग पे, ना कानों पे, ना जुबान पे।
जब कंट्रोल नहीं है, आप बोलते समय कुछ नहीं सोचते, गंदा देखने समय कुछ नहीं सोचते, जब सोचते हो तो वो भी इतना खिलाफत सोचते हो परमेश्वर की, जो आपके सामने जिसको आप दुश्मन समझते हो, जिसको आप खिलाफत के लिए समझते हो। ध्यान रखना, ये लिख के लगा लो घरों पे, उत्पत्ति 1:26, इंसान को परमेश्वर जैसा बनाया गया है। अगर आप सामने वाले को नीचे गिरा रहे हो, आप परमेश्वर को कहीं ना कहीं नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हो। अगर आप किसी को इनडायरेक्टली आप नीचे दिखा रहे हो, आप सोच लो क्या कर रहे हो। क्या ऐसा नहीं है आप परमेश्वर जैसे बनाए गए हो? इंसान लिखा। जब आप इस बात को जज कर लोगे कि नहीं, इंसान को परमेश्वर जैसा बनाया गया है, और लिखा प्रभु यीशु ने कहा, तुम मुझ में यानी यीशु के अंदर जब आप कंट्रोल में बने रहोगे और आपको समझ आ जाएगा कि मैं कुछ नहीं बोलना ऐसा, मैंने कुछ नहीं ऐसा करना जो मेरा महाअभिषेक वेस्ट हो जाए, चुराया जा सके। और जब आप यीशु के अंदर हो तो लिखा प्रभु यीशु ने कहा, मैं तेरे अंदर आऊंगा। जब प्रभु यीशु आपके अंदर है, अब सोचकर आप उछलोगे। क्यों? अब सोच के देखो, यीशु मसीह आपके अंदर आ चुका, आप प्रोसेस में पार होकर खड़े हो। अब सोचो जरा, आपकी मिनिस्ट्री यरूशलेम की तरह नाचेगी। आमीन। आपके सामने कुछ भी आएगा वो डन हो जाएगा एक ही शॉट। मैं क्यों बोलता हूं, महाअभिषेक जब लेकर जाओगे, जाओ जाकर चेक करो। क्यों? इसीलिए क्योंकि जब आप परफेक्ट कॉल पे खड़े हो, परफेक्ट जगह पे खड़े हो, आप यीशु के अंदर, यीशु आपके अंदर। जब यीशु अंदर है तो आपके कर्जे जाएंगे। आमीन। जब यीशु अंदर है, आपको जिसने बेइज्जती की है, वहां पे उनके सामने ही आपको ऊंचा ऊंचा ऊंचा, ओह 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 ओह, आप ऊंचे। आप देखोगे यही इंसान था जिसने मुझे नीचा किया, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। आप नहीं कुछ बोलोगे, लेकिन परमेश्वर आपको खड़ा करेगा वहां पे और बोलेगा। क्यों? क्योंकि यीशु अंदर है, आपको नीचा कोई नहीं दिखा सकता। और यीशु का तो नाम ही काफी है। जब वो आ जाएगा, आपकी मिनिस्ट्री में सेम मिराकल होंगे जो यरूशलेम में हुए थे। जब यीशु अंदर होगा, आपके बच्चे हर जगह पे कामयाब होंगे। आपके बच्चे परफेक्शन से चलते जाओगे, आपके बच्चे चलते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, अपने सपनों को पूरा करेंगे। और मैं बताता हूं वो क्या करेंगे। वो दोनों नहीं, दोनों हाथों से आपको सलूट करेंगे, दोनों पांव से सलूट करेंगे आपको। वो बोलेंगे, ओ मेरे फादर जैसा, मेरे पिता जैसा ओ कोई नहीं है इस दुनिया में। लोग पूछेंगे क्यों? वो बोलेगा उसके अंदर यीशु है। हालेलुया। वो बोलेगा वो यीशु जैसा दिखता है। वो बोलेगा उसकी बातें
यीशु जैसी है। जहां जहां शैतान आपको हिट करता है, हिट कर रहा है, वहां वहां यीशु आपके अंदर जाएगा, आपको वहां पे खड़ा करेगा वो। क्यों? क्योंकि लिखा है तुम मेरे अंदर, मैं तेरे। अब यीशु के अंदर जाने का प्रोसेस कभी मत भूलना। अगर आप जिंदगी में ऐसा करके यहां से पृथ्वी से जाना चाहते हो जैसा किसी ने नहीं किया, तो याद रखना ये प्रोसेस जो मैं बता रहा हूं, ये लास्ट, इस पृथ्वी पे बाइबल की लास्ट वर्स क्या है? यीशु आपके अंदर है। ये प्रभु यीशु बोल रहे हैं। कहा तुम मुझ में, और हमने यीशु के अंदर कैसे जाना है? आपने सेफ रखना है अपने आप को। जब यीशु के अंदर चले गए, यीशु आप में आ गया, आपकी पृथ्वी की जॉब डन हो जाएगी। आपको लगता है मेरी दुष्ट आत्माएं 15 साल से है, मुझे 20 साल से है। यीशु को जब वो देखेगी, यीशु अंदर आ ही रहा होगा, आ ही रहा होगा, आपके पास आएगा फेस के। दुष्ट आत्माओं के सारे बाप दादे जिसने किया, वो सब भागेंगे वहां से। आपके कर्जे भागेंगे वहां से। मिनिस्ट्री में बार बार आप गिर रहे हो, बार बार आप कोशिश कर रहे हो, 15 हो रहे हैं, फिर 12, फिर 20, फिर 2, फिर 5, आप फोन कर रहे हो। ओ पाजी मिंदर जी आज आए नहीं। पाजी मिंदर जी कह रहे मैं आज सौरियां दे जा रहा, पास्टर जी सॉरी। फोन कर रहे हैं, हाँ जी भैन जी तुसी आए नहीं, चर्च नहीं आए, प्रभु दा दिन आ संडे। भैन जी कहते नहीं पास्टर जी आज कोई प्राणे आ गया। मैं बोल रहा हूं आप बार बार डिसहार्टेड हो चुके, मुझे पता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। आपका दिल रो रहा है अंदर से कि इतना कुछ कर रहा हूं मैं, फिर भी मुझे ये रिजल्ट। अब बिजनेस में बार बार पैसा लगा रहे हो, पैसा फेल हो रहा है, जॉब फेल हो रही, बार बार सब कुछ करने के बाद भी आपके बच्चे नहीं सुन रहे। उनको लगता है ये फालतू के लोग हैं। आप अंदर जब अकेले जाते हो, आप बोलते हो मैं प्रार्थना करने जा रहा हूं। मैं बताऊं क्या करने जाते हो? आप रोते हो अकेले बैठकर, अकेले बैठकर रोते हो कि ना मेरी पत्नी मुझे समझ रही है, मेरा पति मुझे समझ रहा है अगर प्रभु की दासी है, और ना मेरे बच्चे समझ रहे हैं। आप अकेले रोते हो, प्रभु सुन मेरी बात और मैं वो करना चाहता हूं जो तूने लिखा हुआ है, कुछ कर ऐसा। प्रभु ने कर दिया है, महाअभिषेक दे दिया आपको उसको करने के लिए। अब आपकी बारी है, आप क्या करते हो? परमेश्वर अपनी जॉब डन कर चुका यीशु के नाम से। मुझे पता है अब बार बार मीटिंगें कर रहे हो, कर्जे बढ़ रहे हैं। किसका? साउंड, टेंट, लंगर, सब कुछ में कर्जे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपना जोर लगा रहे हो। लेकिन जैसे ही ओ यीशुआ जब अंदर आएगा, आपको किसी को फोन नहीं करना, आप तनक के चलोगे, तनक के चलोगे। ओ आप अपना फोन बंद करोगे कि बस
मैंने किसी का फोन नहीं उठाना। आप टाइम सेट करोगे, मैं इतने से इतने, वही जो भाजी ने फोन लाया सी ना, अब भाजी फोन ला रहे हैं बार बार, वो टीम फोन उठा रही, ओए पास्टर जी ना गाल कराओ, नहीं जी नहीं, पास्टर जी प्रेयर पे है। हालेलुया। ओह, आपको नहीं पता, जब आप ऐसे आवाज आती है ना, पास्टर जी प्रेयर पे है, परमेश्वर अपने सिंहासन से खड़ा होकर नाचता है। हालेलुया। ओ परमेश्वर नाचता है। क्यों? उसको पता चलता है मेरा दास का सीना चौड़ा हो गया है। आमीन। परमेश्वर क्यों नाचता है? क्योंकि आप परमेश्वर की स्टैंप हो, आप परमेश्वर का फेस हो। परमेश्वर कैसा दिखता है? अपने आप को देखो शीशे में, मोबाइल पे, फोटो पे, परमेश्वर आपके जैसा दिखता है। आमीन। जब आप बोलते हो बस अब मैंने फोन नहीं उठाना, मैं प्रेयर कर रहा हूं, परमेश्वर ऊपर भंगड़ा डालता है। क्यों? परमेश्वर को पता चल जाता है मेरा शेर नीचे बैठा हुआ है। यस। ओ मेरा शेर गर्जने के लिए तैयार हो चुका है। हालेलुया। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫੋਨ ਚੱਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਚਰਚ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਘਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब परमेश्वर का दास आपके अंदर यीशु है। आमीन। आपका शब्द इस पृथ्वी को डन कर देगा, डन 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 डन। आपका बोला गया शब्द, ओ कैसे मैं बताता हूं, बाइबल में लिखा है जब परमेश्वर यीशु मसीह का जन्म होना था तो स्वर्गदूत कभी नासरत में लेके जा रहे हैं, कभी यरूशलेम में आ रहे हैं। क्यों भाई? अगर सृष्टिकर्ता पैदा होना है तो क्या एक राजा हेरोदेश की मौत नहीं हो सकती थी? स्वर्गदूत उतरता, पहले उसको मारता, पर नहीं, जो नबियों ने बोल दिया परमेश्वर उसको पूरा करता। याद रखना, हालेलुया। आपके बोले गए शब्द परमेश्वर पूरे प्रोसेस से निकालता है। चाहे इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर यीशु मसीह ने पैदा होना था, आपके शब्द कभी गिरेंगे नहीं, कभी नहीं 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 नहीं। आपके शब्द आप बोल दोगे, ओ नो प्रभु बस, प्रभु बस कर देगा। आप बोलोगे प्रभु कोई बात नहीं, थोड़ा और, प्रभु और करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का फेस कौन है इस पृथ्वी पे? बताओ मुझे, परमेश्वर का चेहरा कौन है इस पृथ्वी पे? क्या वो जो मूर्ति पूजा करते? क्या वो जो जादू टूना करते? नहीं, परमेश्वर का फेस, परमेश्वर के दास दासियां, परमेश्वर को देखना है। जाओ परमेश्वर के दासों दासियों को देखो, अरे वो ऐसा दिखता है, ऐसा 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 दिखता है वो परमेश्वर जिसको आप ढूंढ रहे हो। जब यीशुआ अंदर आएगा आप परमेश्वर जैसे बन जाओगे। आमीन। आपके शब्द परमेश्वर के शब्द होंगे, आपकी बातें परमेश्वर की बातें होंगी। जब यीशु अंदर है तो मिनिस्ट्री यरूशलेम जैसी। आमीन। जब यीशु अंदर है मिराकल यरूशलेम जैसे। जब यीशु अंदर है तो फाइनेंस जैसे जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री का था। हेरोदेश का जो ब्रदर था
वो भी उस मिनिस्ट्री का हिस्सा था। ओ खोजा, सब लोग भर भर के लाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके शब्द परमेश्वर के शब्द होंगे। वो डन करके आपको छोड़ेगा। फिर देखो जरा आपका ऑनर कैसे होता है। ओ आपका ऑनर, आप अभी गांव में जाओगे भी नहीं, ओ पहले ही गांव से बाहर ही भाग कर आएंगे लोग। क्यों? परमेश्वर का जन आ रहा है। उनको पता है इसको एक बार छूने से महाभिषेक डन कर देगा आपके जीवन को। जो आप 10 साल से ढूंढ रहे हो, उसका एक हाथ आपके 10 साल की दौड़ खत्म कर देगा परमेश्वर। उसका बोलना यीशु जैसा हो जाएगा। लोग सुनेंगे उसको जब वो बोलेगा। जब आप काम करोगे, लोग देखेंगे, लोगों को आपके अंदर से यीशु मसीह नजर आएगा। आप सोचो जरा, आप सब तैयार हो चुके हैं, आपने प्रण कर लिया मैं सब कुछ करके यीशु के अंदर रहूंगा और यीशु मेरे अंदर रहेगा। आप सोचो जब महाभिषेक के 20, 25, 200, 300 पास्टर जा रहे हैं, यीशु जा रहे हैं, तो आप जरा सोचो मैं पास हो जाऊंगा, मेरी दौड़ पास हो जाएगी, पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यीशुआ आपके अंदर है। और जब यीशु अंदर आता है, सब कुछ का मतलब सब कुछ वो डन करके छोड़ेगा। वो आप जिसकी तलाश में हो, वही प्रोसेस मैंने आज आपको बता दिया। अब जिसको सोचते हो, ये वही प्रोसेस है। अब जो सपने देखते हो, ये वही प्रोसेस है। अगर आप रेडी हो, मैं बोलता हूं, इस ऑनलाइन पे मैं बोलता हूं, अब 30 डेज मुझे दो, 30 दिन। मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूं, 30 दिन मुझे दो आप अपने, और मुझे लिखकर भेजो कि मैं रेडी हूं कि यीशु के मैं अंदर जाऊं। पहला प्रोसेस यही लिखा हुआ है। और दूसरा प्रोसेस, यीशु आपके अंदर आएगा और 30 दिन में ही आपको 30 सालों का फल आपके टेबल पे होगा। आप 30 सालों से जो ढूंढ रहे हो, 30 दिन में वो इस पृथ्वी पे पॉसिबल कर दिया परमेश्वर यीशु ने। क्या आप तैयार हो? जो लोग तैयार हैं, अपने मनों को खोलें और बोलो परमेश्वर को, परमेश्वर मैं तैयार हूं। क्या करने के लिए तैयार हो? बोलो बोलो बोलो, खुद बोलो। मैं तेरे अंदर रहने के लिए तैयार हूं। आया महाभिषेक, हर एक बात के अनुसार, तेरे वचन के अनुसार यहोवा का मैं तुझ में रहने के लिए तैयार। ये है रहने के लिए तैयार हूं का महाभिषेक। अगर आप तैयार हो, सुनो ध्यान से। आपने क्या क्या सुना? पहली बार लिखा, मैं सच्ची अंगूर की बेल हूं। पास्टर जी, आपने क्या सुना? ओ बेल कौन है?
परमेश्वर जीसस क्राइस्ट आपकी ओ लिखा अंगूर की बेल कौन है? लिखा जीसस क्राइस्ट। बेल है। अब सोचो जरा, जब जीसस क्राइस्ट कह रहे हैं मैं बेल हूं, पांच में क्या लिखा हुआ है हम उसको देखते हैं। अंगूर दी बेल मैं हां। बस लिखा अंगूर की बेल मैं हूं। अपनी मिनिस्ट्री को बोलो कि मैं ओ अंगूर की बेल कौन है? जीसस क्राइस्ट है। अपने फैमिली को बोलो अंगूर की बेल कौन है? जीसस क्राइस्ट। अपने फेलियर को बोलो हट, क्योंकि अंगूर की बेल मेरा यीशुआ जीसस क्राइस्ट है। इसमें एक बड़ा आपको मैं बताता हूं क्या क्यों। अब लिखा है, अब बेल का काम और जो टहनी है उसका काम जो फल देना है वो बेल का काम है, टहनी का काम है उसमें जुड़े रहना। आप जुड़े रहोगे, बड़े बड़े ओ कंटेनर भर के फल उतरेगा आपका। कंटेनर मैं बोल रहा हूं, बड़ा फल ओ आपके जीवन में सदा बना रहेगा। आपने बोलना है कि सच, जब यीशुआ आपके अंदर आएगा जो आपकी सच्ची अंगूर की बेल है, तो सब कुछ वो बदल देगा। हाथों को उठाओ और बोलो कि आज मैं यीशुआ के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आए। बोलो 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 बोलो। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु मेरे अंदर आता है। आज मैं यीशु के अंदर जाता हूं और यीशु